जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। इस कथा का सीधा संबंध है कर्मा बाई से, जो कि भगवान जगन्नाथ की एक बड़ी भक्त हुआ करती थी और पुरी के श्री मंदिर से ही कुछ दूर एक कुटिया में रहा करती थी। भगवान के लिए उनके दिल में पुत्र जैसा भाव था और इस भाव के साथ वो रोज बड़े प्यार से जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। जगन्नाथ जी भी अपने श्री मंदिर में कपाट खुलने से पहले आकर मजे से खिचड़ी का स्वाद लिया करते थे और वापस अपने मंदिर लौट जाया करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन कर्माबाई के घर एक साधु दक्षिण भारत से आया। कर्माबाई को उनकी सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका भी मिल गया, पर इस दौरान हुआ यह कि साधु ने कर्माबाई के काम करने का तरीका देखा और उससे खुश नहीं हुए, क्योंकि वो बिना नहाए ही भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बना दिया करती थी। यह देख साधु ने उन्हें सलाह दी और सलाह में कई नियम कानून समझा दिए कि कैसे उन्हें सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, कब कब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, यानी इस तरह पूजा पाठ की विधि अच्छे से उन्हें बता दी। अब इसके बाद हुआ यह कि अगले दिन जब भगवान आए तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी। कर्माबाई तो साधु के बताए नियम का पालन करने में मगन थी, तो नहाने धोने मंदिर साफ करने में समय लग गया और भगवान खिचड़ी का स्वाद लेने के लिए बेचैन हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आज कर्माबाई को हुआ क्या है। इतनी देर तो उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुई। इसके बाद जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई, भगवान जल्दी जल्दी उसे खाने लगे, क्योंकि दूसरी तरफ श्री मंदिर में कपाट भी खुलने वाले ही थे और उससे पहले पहले उन्हें वहां पहुंचना था। अभी खिचड़ी पूरी खा भी नहीं सके थी कि जगन्नाथ जी को वापस जाना पड़ा और वो जल्दीबाजी में अपना मुंह पोंछना भी भूल गए और श्री मंदिर में जाकर अपने आसन पर बैठ गए, जहां उन्हें भोग लगाने का समय हो चुका था। अब जब पुजारी जी ने मंदिर का कपाट खोला तो भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी देखी, जिस पर भगवान ने कर्माबाई वाली पूरी बात पुजारी जी को बता दी और इसके साथ ही साधु के बारे में भी बताया। भगवान ने पुजारी जी को कह दिया कि वो उस साधु को जाकर साफ कह दे कि कर्माबाई को इतने नियम ना सिखाएं, उनकी वजह से ही मुझे समय पर खिचड़ी नहीं मिल पाती। भगवान के आदेश पर पुजारी जी जाकर उस साधु को समझा देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर साधु को बड़ा अपराध सा महसूस होता है। साथ में कर्माबाई के ऊपर भगवान की इतनी कृपा और प्रेम देख हैरान भी होते हैं। इसके बाद साधु तुरंत कर्माबाई के पास जाते हैं और उन्हें वापस अपने तरीके से ही सारे काम काज करने को कहते हैं। तो इसके बाद जब तक कर्माबाई जीवित रही, उन्होंने अपने तरीके से ही भगवान को खिचड़ी खिलाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब भगवान मंदिर में कोई सा भी भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। बात गंभीर हो गई। खुद वहां के राजा को आना पड़ा और जब उन्होंने कारण जानना चाहा तो उनको भगवान जगन्नाथ से पता चला कि कर्माबाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। यह बात बताते समय भगवान की आंखों में अपनी माता यानी कर्माबाई के लिए आंसू भी आ गए और वो सोच रहे थे कि उनके जाने के बाद अब कौन उन्हें खिचड़ी खिलाएगा। कर्माबाई के प्रति